आदिम मनुष्य सचमुच बंदर की औलाद या उसकी बिरादरी का रहा होगा। सभी प्राणियों को प्रकृति ने इतना सहज ज्ञान दिया है कि वे उसके सहारे अपनी शरीर यात्रा भर चलाते रह सकें। यूं उसके अंतराल में विभूतियों की कमी नहीं। वह इस दृष्टि से संपन्न सामर्थ्यवान है, पर पात्रता के अभाव में दुरुपयोग के लिए कोई क्यों अपना वैभव लुटाए। प्रकृति को कृपण तो नहीं कहेंगे, पर वह अदूरदर्शी भी नहीं है। जो जितना संभाल सके उसे उतना ही दिया जाए, इस संदर्भ में उसने सदा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। इस परीक्षा में मनुष्य ने सदा से ही आगे रहने की चेष्टा की और तदनुरूप प्रकृति का आंचल उठाकर एक के बाद एक बहुमूल्य विभूतियां हस्तगत करने में सफलता पाए। वायु प्रदूषण, आणविक विकिरण, जल प्रदूषण, ऊर्जा स्रोतों का अत्यधिक दोहन, विलास के साधनों का अमर्यादित उपयोग, प्रलयंकर शस्त्रों का निर्माण और उनकी अधिसंख्य देशों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसे संकट भरे कदम महाप्रलय जैसी चुनौती सामने लेकर खड़े हैं। एक और विज्ञान क्षेत्र के मनीषी मूर्धन्यों के सामने ये समस्या है कि इस दुरुपयोग को कैसे रोका जाए और उनके कारण उत्पन्न हो रहे अनेकानेक विग्रहों, संकटों से कैसे उबरा जाए। दूसरी ओर एक और प्रश्न भी उनके सामने है कि मनुष्य को अधिक सुखी समुन्नत बना सकने का प्रयोजन पूरा करने के लिए किन नए शोध क्षेत्रों में प्रवेश किया जाए। इनकी नीति क्या हो व इनकी मर्यादा को कहाँ किस प्रकार बांधा जाए। दोनों ही प्रश्न मानवीय बुद्धिमत्ता के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हैं और कहते हैं कि सही समाधान न निकला तो विज्ञान अपना पोषण धर्मी रूप त्याग कर महारुद्र बनेगा और प्रलय का तांडव नृत्य आरंभ करेगा। आखिर नियति ही है, मनुष्य को सीमित सुविधा छूट ही दे सकती है, औचित्य का अतिक्रमण सहन नहीं कर सकती। इसीलिए मूर्धन्य विचारकों के अनुसार विनाश और विकास के मध्य झूलने वाले हल्के से धागे को सही दिशा देना ही वह कार्य है जिस पर वर्तमान का समाधान तथा भविष्य का निर्धारण पूर्णतया अवलंबित है। आज की सबसे बड़ी समस्या है दुरुपयोगी को रोकना और उपयोगी को अपनाना। इसका समाधान पाने हेतु समुद्र जितनी गहराई में उतरने तथा अंतरिक्ष को मत डालने वाली मनीषा का समग्र मंथन करने पर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि निर्धारण की कसौटी उत्कृष्ट आदर्शवादिता को अपनाकर चला जाए और उसकी छत्र छाया में हर स्तर का निर्णय किया जाए। मानवीय सत्ता की उच्चस्तरीय विशिष्टता एक ही है, आदर्शों के प्रति आस्था। इसी ने उसे चिंतन के क्षेत्र में उत्कृष्टता और व्यवहार के क्षेत्र में उदार सहकारिता जैसी सत्प्रवृत्तियों प्रदान की है और उसकी गौरव गरिमा को बढ़ाया है। इस विशिष्टता की जितनी उपेक्षा की जाएगी उतनी ही विपत्ति उभरेगी और विनाश की विभीषिका बधेगी। इस सत्प्रवृत्ति को पुरातन भाषा में आध्यात्मिकता कहा जाता है। ये शब्द किसी को अटपटा लगता हो तो दूरदर्शी आदर्शवादिता जैसा कोई शब्द देने में किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यही है ये कसौटी जिस पर अद्यावधि प्रगति के उपयोग में हुई भूलों को सुधारना और जो उपलब्ध है उसका सर्वहित में सदुपयोग कर सकना संभव हो सकता है। साथ ही इसी आधार को अपनाकर विज्ञान की भावी दिशाधारा का उपयुक्त निर्धारण हो सकता है। विज्ञान ने पदार्थ जगत में असीम चमत्कार उत्पन्न किए हैं। अब उसका काम है कि मानवीय चिंतन, चरित्र और लोक परंपराओं को प्रभावित करे। इन क्षेत्रों में घुसी हुई भ्रांतियों एवं अवांछनीयताओं को उसी प्रकार निरस्त करे जिस प्रकार उसने पिछले दिनों भौतिक जगत की वस्तुस्थिति के संबंध में यथार्थता की जानकारी रखते हुए सत्य की शोध का अधिष्ठाता कहलाने का क्षेत्र सम्मान पाया और अपना महान उत्तरदायित्व निभाया है। उसकी यह सेवा पिछली सहस्राब्दियों में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की तुलना में अकेली ही अत्यधिक भारी भरकम सिद्ध होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो धर्म वैज्ञानिक अनुशासन पर सही न ठहराया जा सके उसे नष्ट कर देना चाहिए। जितनी जल्दी ये अनावश्यक अंधपंपराएं व मूढ़ मान्यताएं धर्म से निकाल दी जाए उतना ही ठीक है। जब ये सब हो चुकेगा तो जो कुछ भी बच रहेगा वो बहुत उज्ज्वल, शाश्वत व अपनाने योग्य होगा।
वस्तुतः विज्ञान और अध्यात्म का, संपदा और उत्कृष्टता का, शक्ति और शालीनता का, बुद्धि और नीति निष्ठा का समन्वय अपने युग का सबसे बड़ा चमत्कार समझा जाएगा। विज्ञान क्षेत्र पर छाई हुई मनीषा को ये युग धर्म निभाना ही चाहिए। विज्ञान युग के प्रारंभिक दिनों में पदार्थ की ही सत्ता मानी गई थी और कहा गया था कि चेतना का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मान्यता ये थी कि विश्व पदार्थ में है। जड़ चेतन के नाम से जाने जाने वाले सभी घटक मात्र पदार्थ हैं। अस्तु उनकी नियति भी पदार्थ जैसी ही है, पर अब उस मान्यता में सुधार परिवर्तन करने का समय आ गया। पिछली 2 शताब्दियों की खोजों ने यह मान्यता विकसित की है कि चेतना का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। वह प्राणियों में पृथक पृथक इकाइयों के रूप में दृष्टिगोचर होती है, किंतु उसका समग्र रूप ब्रह्मव्यापी है। प्रकृति की तरह ही चेतना की सीमा एवं क्षमता अनंत है। इतना ही नहीं, चेतना के वरिष्ठ होने के कारण उस क्षेत्र की उपलब्धियां भी तुलनात्मक दृष्टि से अत्यधिक है। इंजन कितना ही सशक्त क्यों न हो, उसे चलाने के लिए चेतन ड्राइवर भी चाहिए। ऑटोमेटिक कहलाने वाली मशीनें भी किसी न किसी रूप में संचालक का निर्देश प्राप्त करती ही रहती है। ठीक उसी प्रकार कार्य संचालन से लेकर विश्व व्यवस्था में एक अदृश्य चेतना शक्ति काम करती है। विज्ञान की इकोलॉजी धारा ने इन दिनों पूरे जोर शोर और साहस विश्वास के साथ यह सिद्ध करना आरंभ कर दिया है कि प्रकृति के साथ मात्र शक्ति एवं क्रिया ही जुड़ी नहीं है, एक और विभिन्न क्रिया भी आच्छादित है, जिसे दूरदर्शी संतुलन बिठाने, औचित्य अपनाने से लेकर सुखद संभावनाएं अपनाने तक की विशेषताओं से सुसंपन्न कहा जा सकता है। यह विशिष्टता जड़ पदार्थों में स्वभावतः नहीं पाई जाती। फिर भी उस प्रक्रिया का अस्तित्व ही नहीं, सुदृढ़ अनुशासन भी प्रमाणित हो रहा है। इस दिशा में परामनोविज्ञान, पराभौतिकी आदि अन्य विज्ञान धाराओं ने भी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर समर्थन आरंभ कर दिया है। स्थिति बदलती जा रही है और चेतना का स्वतंत्र अस्तित्व मानने की विवशता बढ़ती जा रही है। मनीषी आइंस्टीन ने अपने अंतिम दिनों में प्रायः अर्धैस्तिकता स्वीकार कर ली थी और वे चेतना की सत्ता एवं वरिष्ठता मानने लगे थे। तब से लेकर अब तक और भी बहुत कुछ हुआ है। वो सभी ऐसा है जो चेतना की सामर्थ्य पदार्थ में सन्निहित क्षमता से भी अधिक सामर्थ्यवान एवं उपयोगी सिद्ध करता है। पुरातन भाषा में ब्रह्मांडीय चेतना को परब्रह्म के नाम से और उसके वैयक्तिक अस्तित्व को आत्मा कहा जाता था। अब विज्ञान के लिए विश्व चेतना एवं व्यक्ति चेतना के अस्तित्व से इनकार करना उतना आसान नहीं रह गया जितना कि 1 शताब्दी पूर्व था। चेतना का क्षेत्र निस्संदेह उससे भी कहीं अधिक समर्थता से भरा पूरा है जितना कि अब तक पदार्थ जगत को जाना पाया गया है। पदार्थ में मात्र शक्ति एवं क्रिया है, जबकि चेतना में कहीं अधिक ऊंचे स्तर की ऐसी क्षमता विद्यमान है जो पदार्थ को सदुपयोग में नियोजित कर सके। इतना ही नहीं, उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो व्यक्ति की विचारणा, भावना, आस्था, आकांक्षा को पाश्विक प्रवृत्तियों से विरत करके उस उच्चस्तरीय भाव भूमिका में पहुंचा सके जिसमें सज्जन, महामानव, संत सुधारक, ऋषि, देवदूत एवं भगवान निवास करते हैं। कहना न होगा कि ऐसे व्यक्तित्व ही अपने समय एवं संसार की सर्वोच्च विभूति कहलाते हैं। उनके आदर्शों का अनुकरण करके अनेकों को महान बनने का उत्साह, प्रकाश एवं श्रेय प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि धन, शस्त्र, शिक्षा, बल, कला आदि समस्त वैभव एक तराजू के एक पलड़े पर और महामानवों के व्यक्तित्व को दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो गरिमा संपदा की नहीं, सज्जनता, श्रेष्ठता की ही सिद्ध होगी। संसार के इतिहास में से ईसा, जरथू, मैजनी, बुद्ध, गांधी, लिंकन, कन्फ्यूशियस, अरस्तु, कागाबा, विवेकानंद को निकाल दिया जाए तो फिर वह मात्र अनाथ असहाय भोंदी भीड़ का झुंड भर रह जाता है। समय आ गया कि अब हम विशालकाय संयंत्रों तथ्यों तक सीमित न रहे,
उच्चस्तरीय प्रतिभाएं उत्पन्न करने के लिए प्रयास करें। उसके लिए विज्ञान के सहकार की नितांत आवश्यकता है। प्रकारांतर से ये तथ्य होता है कि विश्व वसुधा में श्रेष्ठता संवर्धन के लिए अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय संभव किया जाए। उत्कृष्टता की पक्षधर मान्यताओं, आकांक्षाओं, उमंगों का उत्पादन कभी अध्यात्म तत्वज्ञान अकेला ही कर लेता है। उन दिनों साहित्य, संगीत, कला आदि के संवेदनात्मक माध्यम पूरी तरह अध्यात्म का समर्थन सहयोग करते थे। आज जब पदार्थ ही सब कुछ है तो चिंतन और चरित्र की पक्षधर आस्थाओं को अपनाने की पृष्ठभूमि कैसे बने? वह न बने तो फिर महामानवों का उद्भव कैसे हो? ये न उपजे तो विश्व व्यवस्था का सदाशयता संपन्न नवनिर्माण किस प्रकार संभव हो? इन प्रश्नों का उत्तर भी विज्ञान को ही देना होगा, क्योंकि पुरातन अध्यात्म अपनी निजी दुर्बलताओं और अनास्थापरक प्रत्यक्षवादी प्रतिपादनों के कारण जराजीर्ण हो चुका। इससे वर्तमान परिस्थितियों में किसी चमत्कार की आशा नहीं की जा सकती। इसका उपयोग तो इतना भर है कि वर्तमान खंडहर को हटाकर पुरानी मजबूत नींव पर नए भवन का निर्माण कर दिखाया जाए। मरणासन धर्म को अमृत संजीवनी पिलाने का काम भी विज्ञान के हनुमान को करना होगा। यह उत्तरदायित्व उसी का है कि प्रस्तुत साधनों का उपयोग करके न केवल प्रशिक्षण प्रतिपादन के लिए उत्कृष्टता समर्थक वातावरण बनाए, साधन जुटाए, वरन ऐसे उपाय भी खोजे जिनसे काय, कलेवर एवं मन संस्थान की रहस्यमय क्षमताओं को उभार कर सामान्यों को असामान्य बनाया जा सकना संभव हो सके। वर्तमान उपेक्षा, असहकारिता, विग्रह की वृत्ति को हटाकर जब विज्ञान और अध्यात्म के मध्य सहयोग भरी रीति नीति निर्धारित होती तो फिर समुद्र मंथन जैसे सत्परिणाम की संभावना पुनः अपनी इसी धरती पर अवतरित होगी। ठंडे और गर्म तार के मिलने से बिजली का प्रवाह सभी ने देखा है। इन दो महाशक्तियों के मिलन और सम्मिलित प्रयासों की परिणति अपनी इस धरती को सुंदर, सुव्यवस्थित, समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने में जो योगदान देगी, उसकी परिणति की कल्पना भर से देवयुग के दृश्य आंखों के सामने आ खड़े होते हैं और आशा भरी पुलकन उत्पन्न होती है।